नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम आपको एक ऐसे युग में ले चलते हैं जहां इतिहास और किंवदंती आपस में गूंथे हुए हैं। एक समय जब एक राजा की इच्छा ही उसका कानून थी। आज हम प्राचीन बाबुल की ओर चलते हैं, एक साम्राज्य जहां शक्ति और वैभव की कोई सीमा नहीं थी। ऊंची दीवारें, भव्य महल और विशाल जिगुरात, हर कोना समृद्धि और शक्ति की कहानी कहता है। इसके केंद्र में बैठा है राजा नबूकदनेस्सर, जिसकी हर आज्ञा कानून है। उसकी आंखों में सत्ता की चमक और उसके शब्दों में आदेश का वजन है। बाबुल डाइवर्स कल्चर्स और देवी देवताओं का संगम है, लेकिन राजा को यूनिटी चाहिए, आज्ञाकारिता की यूनिटी। यहाँ हर भाषा, हर परंपरा और हर विश्वास का मेल है, पर राजा चाहता है कि सब एक ही धुन में बंध जाएं। उसने आदेश दिया, शुद्ध सोने की एक विशाल प्रतिमा बनाई जाए, जो ड्यूरा के मैदान पर उसकी शक्ति का प्रतीक बने। यह प्रतिमा केवल सोने की नहीं, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा और सत्ता का भी प्रतीक थी। समूचे साम्राज्य में फरमान भेजा गया, एक निश्चित दिन जब म्यूजिक बजे, हर किसी को उस प्रतिमा के आगे झुकना होगा। राजा के दूत हर गांव, हर नगर में यह संदेश लेकर पहुंचे, ताकि कोई भी इस आदेश से अनजान न रहे। वार्निंग भी साफ थी, जो नहीं झुकेगा उसे जलती भट्टी में डाल दिया जाएगा। यह भट्टी सिर्फ आग नहीं, बल्कि डर और अनुशासन का प्रतीक थी। चॉइस सीधा था, झुको या जलो। हर व्यक्ति के सामने एक कठिन निर्णय था, अपनी आस्था और आत्मसम्मान को चुनना या राजा के आदेश के आगे सिर झुकाना। यह सिर्फ आज्ञा नहीं, बल्कि निष्ठा की परीक्षा थी। यह वह क्षण था जब हर दिल में डर और साहस की जंग छिड़ी थी। राजा चाहता है कि हर व्यक्ति उसकी सत्ता के आगे सिर झुकाए। उसके लिए यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपनी सर्वोच्चता को अमर करने का तरीका था। यह प्लानिंग उसकी शक्ति और देवत्व दोनों को एस्टैब्लिश करने के लिए थी। वह चाहता था कि उसका नाम और उसकी प्रतिमा युगों तक याद रखी जाए, और कुछ के लिए यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। उनके सामने था डर, पर उनके दिल में थी सच्चाई और विश्वास की लौ, जो किसी भी आग से तेज थी। समारोह का दिन आ गया। ड्यूरा के मैदान में सोने की प्रतिमा चमक रही है। साम्राज्य के सभी ऑफिसर कतारबद्ध हैं, डर और उम्मीद के साथ। भीड़ में 3 युवक हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो अपने परमेश्वर पर अडिग विश्वास के लिए जाने जाते हैं। हे सभी नेशन और भाषाओं के लोगों, सुनो, आदेश है, जैसे ही म्यूजिक बजे सबको प्रतिमा के आगे झुकना होगा। जो नहीं झुकेगा उसे जलती भट्टी में फेंक दिया जाएगा। म्यूजिक गूंजता है, हजारों लोग प्रतिमा के आगे झुक जाते हैं, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो सीधा खड़े रहते हैं, डरे नहीं, अडिग। उनका विरोध साइलेंट है, लेकिन उसकी गूंज पूरे मैदान में है। वे भीड़ में अलग दिखते हैं, विश्वास के स्तंभ की तरह। यह मोमेंट उनकी निष्ठा की असली परीक्षा है। विरोध छुपा नहीं रहता। जब कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है, तो उसकी गूंज हर कोने में सुनाई देती है। दरबार में हलचल मच जाती है, और हर कोई जानना चाहता है कि कौन है जो राजा के आदेश को चुनौती दे रहा है। कुछ दरबारी राजा के पास जाकर कंप्लेन करते हैं। वे धीरे धीरे राजा के कान भरते हैं और बताते हैं कि कुछ लोग उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे। महाराज, आपने आदेश दिया था कि सबको प्रतिमा के आगे झुकना है। यह आपके राज्य की एकता और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो न आपकी बात मानते हैं, न आपके देवताओं की पूजा करते हैं। वे खुलेआम आपके आदेश का विरोध कर रहे हैं। राजा का गुस्सा भड़क उठता है। उसे लगता है कि उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है, और उसका अहंकार आहत होता है। वह तीनों को बुलवाता है, ताकि खुद उनसे जवाब ले सके। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। क्या यह सच है कि तुम मेरे देवताओं की सेवा नहीं करते और प्रतिमा की पूजा नहीं करते? क्या तुम जानते हो इसका क्या अंजाम हो सकता है? आखिरी मौका, अगर अब भी नहीं झुके तो भट्टी में डाल दिए जाओगे। सोच लो, यह आग किसी को नहीं छोड़ती। कौन सा देवता तुम्हें बचाएगा? क्या तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस आग से निकाल सकता है?
इस विषय में हमें सफाई देने की जरूरत नहीं। हमारा जवाब साफ है और हमारा मन डगमगाता नहीं। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है और आपके हाथ से भी। वह सर्वशक्तिमान है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन इवन अगर वह न बचाए तब भी हम आपके देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। हमारा विश्वास किसी शर्त पर नहीं टिका है। उनका विश्वास सेल्फलेस है। वे जानते हैं कि सच्चाई के लिए खड़े रहना ही सबसे बड़ा साहस है। बचाव की शर्त पर नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए। वे डरते नहीं क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर की इच्छा में है। वे जानते हैं उनका परमेश्वर सर्वोच्च है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। उनका साहस और विश्वास आज भी हमें प्रेरित करता है कि सच्चाई के लिए डटे रहना ही असली जीत है। राजा शॉक्ड है, लेकिन उसका गुस्सा अब विकराल रूप ले लेता है। वह आदेश देता है, भट्ठी को 7 गुना अधिक गर्म करो। भट्ठी को 7 गुना गर्म करो। सबसे ताकतवर सैनिक बुलाए जाते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कसकर बांध दिया जाता है। वे विरोध नहीं करते, शांति से तैयार हैं। भट्ठी की लपटें इतनी तेज हैं कि सैनिक जो उन्हें ले जाते हैं वहीं भस्म हो जाते हैं। महाराज, सैनिक रेडी हैं। अब सजा पूरी होनी है। तीनों को भट्ठी में फेंक दिया जाता है। हम तीनों को निर्दयता से भट्ठी में फेंक दिया जाता है। चारों ओर आग की लपटें उठ रही हैं और पहरेदार हमें धक्का देते हैं जैसे हमारी किस्मत का फैसला हो चुका हो। यह पल डरावना है। हर कोई सोचता है कि अब हमारा अंत निश्चित है। आग भयानक है, उसकी गर्मी और लपटें हमें घेर लेती हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि हमें कोई चोट नहीं आती। हमारे कपड़े, हमारी त्वचा, सब कुछ सुरक्षित है। हम पूरी तरह सलामत हैं, जैसे आग हमारे लिए कोई खतरा ही न हो। हमारी रस्सियां जो हमें बांध कर लाई गई थी, वे भी आग में जलकर राख हो जाती हैं। लपटें उन्हें छूते ही वे टूट जाती हैं और हम आजाद हो जाते हैं। यह आजादी इस भयानक आग के बीच किसी चमत्कार से कम नहीं। हम भट्ठी के बीच में बिना किसी डर के टहलने लगते हैं। चारों ओर आग है, लेकिन हम शांत हैं, जैसे किसी बगीचे में घूम रहे हों। यह अनुभव अविश्वसनीय है। हमारे कदमों के नीचे भी आग है, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं। नैरेटर, मीडिया, unscathed men surrounded by flames, hands passing through fire without harm, close up of untouched skin near fire. आग हमें छूती तक नहीं। हम पूरी तरह सेफ हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें घेर कर रखे हुए है। यह सुरक्षा इस भयानक माहौल में किसी दैवीय हस्तक्षेप का प्रमाण है। हम अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। आग के बीच भी हमारा विश्वास अडिग है। हम जानते हैं कि यह चमत्कार उसी की वजह से हुआ है और हम उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं। राजा, जिसने हमें सबक सिखाने के लिए यह सजा दी थी, अब खुद हैरान है। वह देख रहा है कि आग, जो उसकी शक्ति का प्रतीक थी, अब उसके सामने बेअसर हो गई है। असली सबक अब उसे मिल रहा है। परमेश्वर की शक्ति के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। नैरेटर, मीडिया, क्लोज अप ऑन पीसफुल फेसेस इन मिडल ऑफ फायर, लाइफ इमर्जिंग फ्रॉम फ्लेम्स, मिराकुलस सर्वाइवल इनसाइड फायरी फर्नेस। मौत के जबड़े में जीवन मिल गया। यह एक सच्चा मिरेकल है। आग, जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी, अब जीवन और विश्वास का प्रतीक बन गई है। यह मोमेंट हर तर्क को चैलेंज करता है। विज्ञान, तर्क और डर, सब कुछ इस चमत्कार के आगे छोटा पड़ जाता है। यह पल दिखाता है कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। नैरेटर, मीडिया, flames engulfing ancient throne room, king's fire contrasted with calm figures, fire as a symbol of power in ancient Babylon. आग, जो राजा की शक्ति का प्रतीक थी, अब परमेश्वर की शक्ति का मंच बन गई है। यह दृश्य पूरे साम्राज्य के लिए एक संदेश है। सच्ची शक्ति ऊपर वाले के पास है। यह परम सुरक्षा की मिसाल है। इस भट्ठी में जहां मौत निश्चित मानी जाती थी, वहां हमें जीवन, आजादी और विश्वास की नई परिभाषा मिलती है। सोचिए, इन तीनों की मेंटालिटी कैसी रही होगी। भट्ठी में चलना सिर्फ साहस नहीं, बल्कि परमेश्वर पर गहरा भरोसा है। उनका फैसला अचानक नहीं था, यह उनकी रोज की भक्ति और सिद्धांत का नतीजा था। उनका विश्वास अंधा नहीं, बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित था। वे जानते थे परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन अगर न भी बचाए तो भी वे सच्चाई से नहीं हटेंगे। बाबुल में रहना,
हर रोज आग में चलने जैसा था। सिद्धांत को पद और धन से ऊपर रखना। भट्ठी की आग उनके लिए उसी दुनिया का तीव्र रूप थी जिसमें वे जी रहे थे। जब वे आग में गए, वे अकेले नहीं थे। परमेश्वर ने साथ होने का वादा किया था। उनका शांत चलना विश्वास की सबसे बड़ी सीख है। क्या हमने 3 व्यक्तियों को आग में नहीं डाला था? निश्चित ही महाराज। देखो, 4 व्यक्ति आग में चल रहे हैं, चौथा तो देवताओं के पुत्र जैसा दिखता है। राजा अविश्वास से देखता है। 3 नहीं, 4 व्यक्ति आग में हैं। चौथे की प्रेजेंस डिवाइन है, स्वयं परमेश्वर का दूत जो उनके साथ है। परमेश्वर ने उन्हें आग से नहीं बचाया, बल्कि खुद आग में आ गया। यही असली मैसेज है। विश्वास मुसीबत से नहीं बचाता, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस की गारंटी देता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो परम प्रधान परमेश्वर के सेवकों, बाहर आओ। राजा अब हम्बल है। वह उन्हें परम प्रधान परमेश्वर के सेवक कहता है। बाहर आते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आते हैं। तीनों पूरी तरह सेफ बाहर आते हैं। न कोई जलन, न धुएं की गंध। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की जय हो, जिसने अपने सेवकों को बचाया। राजा अब नया आदेश देता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर का अपमान करने वाले को दंड मिलेगा। उनकी निष्ठा का इनाम अब सम्मान है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं, यह विश्वास, सच्चाई और दृढ़ता की मिसाल है। असली करेज डर के बावजूद सही काम करना है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जानते थे, सिद्धांत में समझौता सच्चाई की हार है। परमेश्वर दूर नहीं, बल्कि हमारे स्ट्रगल्स में साथ है। आग में चौथा व्यक्ति उसकी प्रेजेंस का प्रतीक है। हमारी निष्ठा का असर दूर तक जा सकता है। एक व्यक्ति का खड़ा होना पूरे देश को बदल सकता है। यह कहानी जीत की है। डर पर विश्वास, दबाव पर सिद्धांत और मानव घमंड पर परमेश्वर की शक्ति की। जब भी हमें आग में चलना पड़े, चौथा व्यक्ति हमारे साथ चलेगा। धन्यवाद।